हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम PYQ स्टार्ट करने वाले हैं। सो वी आर गोइंग विद द फर्स्ट PYQ दैट इज ऑफ योर, जब पहली बार CUT लागू हुआ था, दैट्स योर 2022 3 अगस्त का एग्जाम था। तो ओके, हियर वी गो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? सोसाइटी इज मस्ट फॉर ह्यूमन सोसाइटी। हाँ, एक चीज़ और बोलूँगी आपको यहाँ पे, अगर इस पेपर का नाम दिख रहा होगा तो फिजिकल एजुकेशन, NCC और योगा का एक ही था। एग्जाम उस टाइम पे हुआ करता था, उन्होंने कोई डिफरेंशिएट नहीं करा था, इसलिए विल डू ऑल ऑफ दी पेपर्स, ठीक है। फिर आगे आके आके इट विल बी सेपरेटेड, मतलब ये थी, फिर अलग सेपरेट एग्जाम्स होने लगे। तो ये 2022 में फर्स्ट बार अप्लाई, मतलब स्टार्ट हुआ था ना ये सिस्टम, तो इसलिए अभी इनको इतना पता नॉलेज नहीं थी। तो इसका आंसर है both humans are self-sufficient in meeting out of their basic needs, so they don't need society. The next question, isokinetic exercises were introduced in the year 1968 में आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेज आपकी इंट्रोड्यूस हुई थी। किन्होंने करी थी? दैट वाज योर जेम्स जे पैरन ने। एंड आइसोकिनेटिक एक्सरसाइज आपकी मसल कंट्रैक्शंस को एक कांस्टेंट स्पीड पे रिगार्डलेसली कोई फोर्स लगाए बिना यूज होती हैं। ज़्यादातर ये मशीनरी होती है एक्सरसाइज, मशीन के तौर तरीकों से आप चलते हो, ठीक। आगे चलें। डेफिनेशन ऑफ एंड्योरेंस, रिजल्ट ऑफ फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू सस्टेन मूवमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज गिवन बाय। तो जी ये बैरो एंड MC जी ने दी थी डेफिनेशन। एंड ये कहते हैं कि एंड्योरेंस एक फिजियोलॉजिकल कैपेसिटी है इंडिविजुअल की। ठीक। बाकी अगर मैं और बाकी आपको और इनमें बता दूं तो हैरी ने दिया था आपका कि एंड्योरेंस इज द एबिलिटी टू रेसिस्ट फटीग, ठीक। सिंह ने दी थी आपकी हाँ, रेफर्स टू द एबिलिटी टू डू स्पोर्ट्स मूवमेंट्स विद डिजायर्ड क्वालिटी एंड स्पीड अंडर कंडीशंस ऑफ फटीग, ठीक जी। तो जी इन दोनों ने ये दी थी। अब चलें आगे, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following method is not used for enhancing flexibility of an individual? is not, अच्छा नेगेटिव में क्वेश्चन से बस ये हमेशा ध्यान रखना कि वो पॉजिटिव में है या वो नेगेटिव में है, ठीक। तो इसका आंसर है सर्किट ट्रेनिंग। सर्किट ट्रेनिंग से फ्लेक्सिबिलिटी एनहांस नहीं होती है। अगर मैं बोलूँ तो सर्किट ट्रेनिंग प्राइमरली यूज होता है आपकी फिजिकल फिटनेस को डेवलप करने में, जहाँ पे आपका स्ट्रेंथ और कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस ज़्यादा यूज होता है। और बैलिस्टिक मेथड वो होता है जहाँ पे स्ट्रेचिंग टेक्निक यूज होती है एक मोमेंटम ऑफ बॉडी या लिम्ब को फोर्स से, मतलब उसका रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने की। PNF मतलब प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन, ये एक एडवांस स्ट्रेचिंग टेक्निक है जो दोनों स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्शन को मसल ग्रुप में टारगेट करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती है। स्टैटिक स्ट्रेंथिंग वो होती है जो एक स्पेसिफिक पोजीशन में होकर लंबे टाइम तक करी जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज साइज स्टैंड्स फॉर? सबको पता होगा, इट्स एन कॉमन जनरल क्वेश्चन। तो साइज स्टैंड्स फॉर योर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? इट वाज एस्टैब्लिश इन 1948 बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ
अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने करा था, और बाकी यही है इसमें फिलहाल चीज़ बताने की। ठीक है, याद रखना 1948 में हुआ था, एंड किसने करा था? इट वॉज डन बाय योर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। चलें आगे। व्हाट इज प्रेजेंट नेम ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस एट शक्तिनगर ग्वालियर? LNIPE. Okay, LNIPE. LNIPE. That is your Lakshmi Bai National College of Physical Education. एक सेकेंड, नहीं ये तो आपका CPE वाला हो गया। अच्छा हाँ, सॉरी, अ बिट मिस्टेक। वो पूछ रहा है आपसे फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट वाला, तो ये आपका LNIP है, इसकी फुल फॉर्म है लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। लक्ष्मी बाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक जी। एंड जो मैंने इससे पहले फुल फॉर्म लिखी थी वो LNCPE की थी, वो उसकी फुल फॉर्म है लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो मैं बताती हूँ बेसिकली चीज़ क्या थी। मैं इसके लिए भी सेपरेट एक वीडियो बनाऊंगी, और जिसमें हम IGI को, LNIP को थोड़ा पढ़ेंगे उनके बारे में, एंड उसके बारे में पढ़ेंगे हम NSNIS के बारे में। ठीक है जी, तो उसमें मैं इन चीज़ को कवर कर दूंगी। फिलहाल आप इसको पढ़ो। 19 इसका एक प्रोसेस है, इसके नाम बहुत बार चेंज हुए हैं, फाइनल जाके ये हुआ है। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज IOA एस्टैब्लिश्ड? तो कौन से साल में IOA एस्टैब्लिश हुआ था? तो पहली बात तो IOA की बात करें तो IOA इज योर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ठीक जी, ये 1927 में स्टैब्लिश हुआ था। इसके जो फाउंडर थे वो थे सर दोराबजी टाटा एंड AR नौहेरन। मेन तो टाटा जी को माना जाता है। सर दोराबजी टाटा इसके प्रेसिडेंट थे एंड ये इसके सेक्रेटरी जनरल थे। ठीक जी, चलें आगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if number of teams are odd then number of rounds will be dash in a cyclic method fixture। वो कह रहा है अगर आपकी टीम का नंबर ऑड में होगा तो कितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे अगर हम साइक्लिक मेथड यूज कर रहे हैं। तो जी इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है, इक्वल टू द नंबर ऑफ टीम्स। साइक्लिक मेथड में क्या होता है कि अगर टीम इवन है, पेन मोटा हो रहा है इसमें, वही टिकता, अगर इवन है तो देन इट विल बी n-1। अगर ऑड है तो देन n नंबर ही होगा नंबर ऑफ राउंड्स आपका। ठीक जी, चलें आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्रोलिंग एंड सुपरवाइजिंग बॉडी ऑफ द इंटरनेशनल बास्केटबॉल इज आस्किंग अबाउट इंटरनेशनल। ये चीज याद रखना, इंटरनेशनल कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ योर बास्केटबॉल इज FIBA। FIBA, FIBA, दैट इज योर फेडरेशन इंटरनेशनल दे बास्केटबॉल, मतलब इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन है आपकी ये। शुड आई राइट इट अप? सो या ये है, एंड वर्ल्ड कप वगैरह ये ऑर्गेनाइज कराती है। और आपकी जो ये BFI है, ये जो आपकी BFI है दैट इज योर इंडियन बॉडी, मतलब बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। और आपका जो IFBA है और DBA है, ये दोनों प्राइमरली इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी, कुछ नहीं, किसी स्पोर्ट के नहीं है। ठीक है, ये रैंडम बनाए हुए हैं बस। ठीक,
मेन आपका आंसर इसका ये था, ये इंडिया का है। फुटबॉल बास्केटबॉल, सॉरी फुटबॉल बास्केटबॉल कह रही हूँ, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। बाकी हाँ, द मीनिंग ऑफ द इंटरमोरल इज विद इन द वॉल्स इन द आउट इंस्टीट्यूट, आउटसाइड द वॉल आपका एक्स्ट्रा मोरल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following fixture method one team is fixed on the highest step, which will play with all the other teams in the tournament, and in the next step down, the next team is fixed to play with other remaining team and so on। तो ये आपका staircase method है। तो ये मतलब कहना क्या चाह रहा है वो बताती हूँ। पहले स्टेयरकेस मेथड क्या होता है वही समझा देती हूँ। तो इस मेथड में जो फिक्चर है, मतलब मैचेस की लिस्ट एक सीधी स्टेट्स की तरह दिखती है। इसका काम करने का तरीका मतलब वही है जो आपके क्वेश्चन में लिखा है कि पहला स्टेप सबसे ऊपर का एक टीम को फिक्स कर दिया जाता है, जैसे टीम ए, फिर टीम ए बाकी सारी टीम्स के साथ मैच खेलता है। अगला स्टेप होता है अब दूसरी टीम बी है तो उसको फिक्स किया जाता है, क्योंकि अब टीम बी फिक्स है तो टीम ए से पहले ही हो चुका है, इसलिए अब वो बाकी बची टीम से खेलता है आखिरी तक, मतलब ऐसे ही चलता रहता है। तो मतलब ऐसे बनता है स्टेयरकेस में आपका जो, अब ये ए यहाँ ए बी से भी खेला, सी से, डी से, ई एफ से, यहाँ बी का लैंड स्टार्ट हो गया तो ये अब ए से तो ऑलरेडी खेल चुका है तो यहाँ पे सी से स्टार्ट होगा, सी यहाँ पे बी से खेल चुका है तो डी से स्टार्ट होगा, डी यहाँ सी से खेल चुका है तो ई से स्टार्ट होगा, ऐसे। तो कहना चाह रहा है वो। Now next question, which one of the following mentioned option is not associated with posture? आपका बैंक्रेट लेजियन इसमें नहीं है, बाकी सब आपके पोस्चर से रिलेटेड है। डिफॉर्मिटीज है, नॉक नी, राउंड शोल्डर एंड फ्लैट फुट। तो ये एक टाइप की इंजरी होती है, बाकी तीनों आपकी डिफॉर्मिटीज है। नॉक नी घुटने ऐसे हो जाते हैं, बोल है घुटने ऐसे हो जाते हैं, ठीक। फ्लैट फुट आर्क नहीं होता, राउंड शोल्डर्स आपके कंधे आगे की तरफ झुक जाते हैं। ये शोल्डर जॉइंट की इंजरी होती है, ये बैंक्वेट लेजियन। अब बात करें स्ट्राइक द ऑड वन डिजीज आउट, कॉमन फ्लू, टाइफॉइड, कफ, चिकन पॉक्स। तो इसमें आप क्या मतलब क्या जनरल नॉलेज लगा के आप इसको ऑड वन आउट फाइंड कर सकते हो इसमें। तो आई कैन से थायराइड इज ऑड वन आउट बिकॉज टाइफाइड भी बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियम साल्मोनिया टाइफाइड से होता है, एंड ये इसको बोल रही हूँ बैक्टीरिया से होता है, ये इट्स एन बैक्टीरियल डिजीज। बाकी आपका कॉमन फ्लू हो गया, कफ हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये आपके वायरल मतलब इन नेचर वायरल से होते हैं, ये बैक्टीरिया से होता है, फ्रॉम बैक्टीरियम साल्मोनिया टाइफाइड, ठीक। Now next question, which of the following is a waterborne disease? टाइफाइड, अस्थमा, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। वाटरबॉर्न डिजीज, ये तो ऐसे ही पता चल जाना चाहिए। तो जी टाइफाइड गलत पानी पीने से होती है, एज आई सेड बैक्टीरियम साल्मोनिया टाइफाइड से होती है। अस्थमा आपकी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है, एलर्जी से ट्रिगर होती है, ये आपके मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, एंड ये आपका ब्लड प्रेशर से है रिलेटेड, ये भी। तो टाइफाइड इज अ वाटरबॉर्न डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी? इज नॉट अ सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, डिसलोकेशन ऑफ द बोन्स, ये आपकी हार्ट टिश्यू इंजरी है, एज आई सेड, ये और फ्रैक्चर, abrasion, contusion and strain. Okay, what was the difference between strain and sprain? Comment me down. Next question, maximal oxygen consumption is denoted by maximum, maximal is your maximum only, okay. Maximum oxygen consumption is devoted by your VO2 max, all right, VO2 max। बाकी आपका VO2 max मैक्सिमम, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें आपका V स्टैंड करता है वॉल्यूम, एंड O2 स्टैंड करता है टू ऑक्सीजन, एंड मैक्स ऑफ कोर्स मैक्सिमम होता ही है, तो VO2 मैक्स, ठीक।
Next question. Major source of energy in a balanced diet is, I think everyone knew this answer. Not a big deal to answer this question. आपका कार्ब सबसे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है. Next question. Skeletal muscles are mainly made up of dash types of muscle fibers. If you remember, muscle fibers के भी कुछ types होते हैं. Then they are on account of two, slow twitch fiber and fast twitch fiber. Next question. The term first aid was officially used first time by Red Cross Society. I remember it a Red Cross Society because पढ़ा है मैंने कहीं. Let me just remember. Red Cross Society से पहले 1680s में. हाँ या आंसर इज सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने इसको सबसे पहले यूज करा था 1879 में इंग्लैंड में. चलें आगे. Sprinters generally have, okay, I'll give you एक शॉर्ट्स इसका भी कि स्लो ट्विच फाइबर और फास्ट ट्विच फाइबर का डिफरेंस में. तो इनके पास दे हैव मोर फास्ट ट्विच एंड लेस स्लो ट्विच. फोर्थ है इसका आंसर. मैराथन रनर्स के पास स्लो ट्विच फाइबर होता है. द इंजरी दैट कैन बी सस्टेन्ड बिकॉज ऑफ टू मच ट्रेनिंग इज, नाम से मतलब उसकी सेंटेंस से पता चल रहा होगा, इट्स योर ओवर यूज इंजरी. जो ज्यादा यूज होती रहती है, मतलब लगी हुई पे भी लगाए जा रहे हो. ओके. आइडेंटिफाई द टेस्ट आइटम ऑफ बैरोमीटर एबिलिटी टेस्ट. बैरोमीटर एबिलिटी टेस्ट, इफ यू रिमेम्बर, ये डॉक्टर हार्लोट एम बैरो ने बनाया था. इसमें आपका मेडिसन बॉल, जिगजैग, स्टैंडिंग ब्रॉन्ज जब ये आता है मेनली. तो ये मेडिसन बॉल पुट नहीं आता इसमें. ओके, आई एक्सप्लेन यू फिर से. अब सुनो. बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट डॉक्टर हार्लोट एम बैरो ने बनाया था. ये टेस्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टेस्ट. ये टेस्ट आई गेस बीच में आवाज चली गई थी, आई गेस, क्योंकि आई वॉज हैविंग अनदर डिवाइस पे द सेम वीडियो, तो आई गॉट कि बीच में आवाज ही चली गई. तो दो टॉपिक एक साथ सुन लिया आपने. ओके. बैरोमोटर एबिलिटी टेस्ट डिजाइन करा गया है फिजिकल फिटनेस को और मोटर एबिलिटीज को देखने के लिए बच्चों की. और आपका आइडेंटिफाई द टेस्ट आइटम. अच्छा, इसमें से फाइंड करना. हाँ ठीक है. तो आपका आंसर मेडिसन बॉल पुट है. मैंने आपको जैसे बोला कि मेडिसन बॉल पुट, जिगजैग रन और स्टैंडिंग ब्रॉड जंप आपके बैरोमीटर एबिलिटी टेस्ट के अंदर आते हैं. पार्शियल कलअप हो गया, शटल रन हो गया, 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट हो गया, 600 मीटर वॉक या रन हो गया, वो आपके आते हैं अपेयर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट में. ठीक जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. 600 मीटर रन टेक्स वॉक्स मेजर्स योर एंड्योरेंस. ठीक. नेक्स्ट. which of the following is used to measure aerobic capacity of students. तो as I said, ऊपर वाले टेस्ट में बताया था. तो रॉकपोर्ट 1 mile walk and test. This test is specially designed to estimate your cardiovascular, या फिर बोलो तो एरोबिक फिटनेस को मेजर करने के लिए होता है कि एक पर्सन कितना ज्यादा देर तक अपना हार्ट रेट पे वर्क कर सकता है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसाक न्यूटन वॉज बोर्न इन विच ईयर. तो इसाक न्यूटन वही है जिन्होंने न्यूटन के 3 लॉज दिए हुए हैं, लॉज ऑफ इनर्शिया, एक्सलरेशन एंड एक्शन एंड रिएक्शन. ठीक. तो इस आंसर इज 1643. तो जो इनका प्रॉपर डेट है दैट इज योर Jan 4. What the hell it is working off.
तो द डेट इज Jan 4, 1643 इसाक न्यूटन बॉर्न हुए थे एज पर योर जॉर्जियन कैलेंडर, ओके, जो हम आजकल यूज करते हैं। वरना अगर इनके टाइम के हिसाब के कैलेंडर से देखे जाएं तो इनके टाइम के कैलेंडर जो यूज होता था वो जूलियन कैलेंडर यूज होता था, तो उस हिसाब से ये दिसंबर 25 को पैदा हुए थे, ओके। बट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स के हिसाब से देखेंगे ही वॉज Jan 4, 1643। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का सेकंड लॉ हमें क्या बताता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, ओके, इट्स ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ योर मोमेंटम। ये आपका फर्स्ट लॉ है, ये आपका थर्ड लॉ एंड दिस इज योर सेकंड लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट ऑफ मेजरिंग फोर्स इज, फोर्स को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट कौन सी होती है? तो आपकी होती है न्यूटन। ओके, आइडेंटिफाई द स्पोर्ट इन विच फ्रिक्शन इज लीस्ट, ओके, इनमें से हमें स्पोर्ट्स देखना है जिसके अंदर फ्रिक्शन सबसे कम यूज है। तो गोल्फ है, सेकंड आपका आइस स्केटिंग वहाँ है, थर्ड टग ऑफ वॉर है, फोर्थ इज योर कार रेसिंग। तो सबसे कम आइस स्केटिंग में लगेगी, तो ये है आपका आंसर, ठीक, क्योंकि ये भी एक हाई फ्रिक्शन स्पोर्ट है, ये भी हाई फ्रिक्शन है, एंड ये थोड़ा मतलब ट्रैक्शन लगता है इसमें, थोड़ा ट्रांजैक्शन वाला। डिक्रीज इन द एंगल ऑफ एल्बो जॉइंट इज नोन एज, ये मैंने आपको कल वाले में भी पढ़ाया है। तो जब आप कर्ल अप्स मारते हो, बताया था याद हो, तो फ्लेक्शन है इसका आंसर। एक्सटेंशन होगा जब आप एल्बो को खोल रहे हो। अब अडक्शन होता है जब पास, अबडक्शन होता है जब बॉडी के पास ला रहे हो, अडक्शन होता है जब बॉडी से दूर जा रहे हो, ठीक। तो आंसर इज फ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पर्सन्स पर्सनैलिटी लाइज इन द मिडल ऑफ इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट देन ही इज नोन एज एम्बिवर्ट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। Which one, I guess easy है पेपर, which of the following is not a part of motivational cycle? मोटिवेशनल साइकिल का पार्ट नहीं है सिंपैथी। मैं बताती हूँ, सिंपैथी एक इमोशनल रिस्पॉन्स होता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, बहकावा देने के लिए होता है, ये मोटिवेशन में नहीं आता है। मोटिवेशन इज उसको अराउज कर रहे हो तुम, मतलब उसको प्रोत्साहित कर रहे हो। ओ माय गॉड, व्हाट अ टफ हिंदी आई स्पोक। या, अरेंज दीज ऑप्शंस इन करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट। अच्छा, बच्चे का चार्ट, मतलब बच्चा एक इंसान का चार्टर है, बच्चा बूढ़ा, ओ सॉरी, एक इंसान का चार्टर है, वो बच्चे से बूढ़ा कैसे होता है? तो ये और थिंग विल बी ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट पूछ रहा है ना। तो जो लाइफ स्टेजेस होते हैं वो ये होता है, सबसे पहले आपका इन्फेंसी होता है, देन आपका टॉडलर होता है, देन अडोलसेंट होता है, देन अडल्ट होता है, एंड देन ओल्ड होता है। तो अब इस हिसाब से लगाते हैं, ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, तो उल्टा कर दो, ओल्ड एज, अडल्टहुड, अडोलसेंस, टॉडलर, इन्फेंसी। तो आंसर होगा EDBAC। क्वेश्चन को ध्यान से याद रखना, ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट पूछ रहा है, कभी आप इन्फेंसी से लेके लिख रहे हो, ठीक, याद रखना। यस, अवनीश रेगुलरली performs weight training at local gym. Among the following steps in sequence from first steps in a sequence from first to last. अच्छा, सबसे पहले वार्म अप करेगा, वो जनरल वार्म अप करेगा, देन अब उसको जो चीज करनी है, वेट लिफ्ट करनी है, उसके लिए स्पेसिफिक ट्रेनिंग करेगा, वार्म अप करेगा, देन इंक्लाइड चेस्ट प्रेस, देन कूलिंग डाउन। तो योर आंसर विल बी BDCA, दिस वन।
अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एज पर द फाउंडेशन ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट फ्रॉम ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट। ठीक है जी, फ्रॉम पुराने से नया। तो आईओए इंटरनेशनल अथॉरिटी जो है ये आपकी बनी थी 90, अभी पीछे मैंने बताया ये क्वेश्चन में आपको, ये दिस वाज फाउंड इन 1927। साई आपकी 1984 में हुई थी। LNCPE जो आपके त्रिवंतपुरम में है दैट वाज इन ईयर 1985। गुवाहाटी का LNIP NERC, ये ग्वालियर नहीं है, गुवाहाटी है, याद रखना, ये आपकी 2009 में हुई थी। तो हमें पुराने से नए में लगानी है। सो इट विल बी BACD ऑप्शन 2। ठीक। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्शन इज नॉट इन्वॉल्व्ड, इनमें से कौन सी चीज में फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होती है? मैग्नेटिक फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। तो जी आपका मैग्नेटिक फोर्स में इन्वॉल्व नहीं होती। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में तो क्या ही होगी जब वो खुद नॉन कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा है। एंड कपल फोर्स में भी नहीं होती है। कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में दोनों तरफ से फोर्स, या तो आंसर विल बी ACD। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन इज ऑल सेकेंड लॉ ऑफ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ एक्स, अच्छा मल्टीपल आंसर्स। लॉ ऑफ एक्सलरेशन भी बोलते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। सो योर करेक्ट आंसर विल बी A and D ओनली। लॉ ऑफ, अच्छा E भी है ना, हाँ A and D। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following, sorry, which of the below mentioned approaches are part of motivational technique? ये भी है, कॉग्निटिव भी पर है, और मेरे को हाँ सी भी है। तो ABC ओनली। एक सेकेंड, थर्ड फोर्थ क्या थी? कॉर्पोरेट अप्रोच तो क्यों ही होगी। या नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following terms along with the meaning are correct? मेसोमॉर्फ्स आपके मस्कुलर होते हैं, ये करेक्ट है। एक्सट्रोवर्ट्स आपके शाय होते हैं, आहा, इनकरेक्ट। इंट्रोवर्ट्स आर रिजर्व्ड, करेक्ट। एक्टोमॉर्फ्स हैव एथलेटिक बॉडी टाइप्स, ये इनकरेक्ट है। एम्बीवर्ट्स आर possessing personality in middle of introverts and extroverts, करेक्ट। तो जी आपका आंसर होगा ACEE, ये। चलिए, मैच द फॉलोइंग। एज आई सेड, पिक्चर्स भी याद करके चलना, हो सकता है आज से रिलेटेड भी आ जाए, आगे हम क्वेश्चन करेंगे जब और PYQs, तो उसमें आपको पता चलेगा। सो मैच करनी है टेबल। स्पीड, विंड स्प्रिंट, तो A यहाँ होगा। स्ट्रेंथ आइसोटोनिक, एंड्योरेंस इंटरवल मेथड से हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी बलिस्टिक मेथड। तो DABC, तो A का आपका 2, अच्छा ऐसे मैच करना, ठीक है। A का 2 है, B का 3 है, A का 2, B का 3, C का 4, D का 1, ये वाला फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैच द लिस्ट है। You need to match the steroids, मतलब drugs. These all are your drugs का फॉर्म। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड आपके, ये आपके मसल मास को इंक्रीज करते हैं, A। बीटा 2 एगोनिस्ट आपकी रेस्पिरेटरी फंक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। डियूरेटिक्स आपका वेट लॉस का हेल्प करता है, एंड ऑफ कोर्स ये बचा, तो BCDA। सो योर आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ है, रीड इट आउट। पैराग्राफ पढ़ा। द क्वेश्चन इज कि डैश वाज नॉट अ प्ले एरिया बट अ फॉर्मल स्कूल प्लेस फॉर एंशियंट ग्रीस।
जिम्नाजियम है इसका आंसर। मतलब ये टेक्स्ट ये कहना चाह रहा है एट जिम्नाजियम विच वॉज नॉट अ प्ले बट अ फॉर्मल स्कूलिंग प्लेस चिल्ड्रन वर टॉट टू डिसिप्लिन देयर बॉडी एंड बाइंड थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। ओके, फिर से पैराग्राफ है, रीड इट आउट। ये पुराने जमाने की हिस्ट्री में बता रहा है आपको चीजें, ठीक है। तो विच वॉज द फर्स्ट सोसाइटी रियलाइज द एफिशिएंसी ऑफ स्पोर्ट इन डिफरेंट ग्रीक्स। और आपको पता हो ओलंपिक का भी ग्रीस में ही स्टार्ट हुआ था, ओलंपिया वैली से। नेक्स्ट फिर से आपका पैराग्राफ है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड एक्टिविटीज वर नॉट अ पार्ट ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग इन ग्रीस। फेंसिंग नहीं हुआ करती थी तब, उन्हें पता ही नहीं था ये होती क्या है। नेक्स्ट पैरा, द ग्रीक शेप देयर चिल्ड्रन इनटू men of एक्शन एंड men of विजडम। बातों के ही नहीं, ताकत से भी और दिमाग से भी और अपनी जुबान के भी। Which of the below mentioned abilities were not used for shaping up children for war and peace by ancient Greeks? Agility, not shaping है ना। स्ट्रेंथ बताते थे, मेंटल बिहेव करते, पावर। एजिलिटी नहीं बताते कि एजिलिटी क्या होता था, उनको ये पता ही नहीं था। यस, नेक्स्ट, द एबिलिटी टू नहीं, अकॉर्डिंग टू कोच व्हाट प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन टीम्स अचीवमेंट? द एबिलिटी टू इंस्पायर एंड एनकरेज इंडिविजुअल। नेक्स्ट पैराग्राफ, ओके। आई रिक्वेस्ट यू कि पैराग्राफ वाली चीज आप एंड में करना, पहले सारा पेपर कर लेना। बट आई गेस अब तो ऑनलाइन स्टफ ऑनलाइन हो रहा है ना, अब तो पेपर ऐसे नहीं। तो ओकेजनली व्हाट काइंड ऑफ एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट सच प्लेयर्स? प्लेयर्स को पनिश करना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट पैराग्राफ, मेरे टाइम पे द CUT हेल्ड ऑन OMR शीट, इस बार आई गेस कंप्यूटराइज्ड होगा। आई चेक एंड लेट यू नो। डैश क्रिएट्स रिक्वायर्ड ड्राइव, ड्राइव मतलब चाह किसी चीज की, दैट इज योर रिवॉर्ड प्राइज मनी, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेश प्लेयर्स इन द नेशनल टीम वर सेल्फ डिसिप्लिन। भाई नेशनल टीम तक आ रहे हो, द प्लेयर इज ऑलरेडी इन बिल्ट विद डिसिप्लिन एंड मैनर्स। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। स्टेटमेंट 1, सीनियर प्लेयर्स बिहेव विद जूनियर प्लेयर्स वाज रूड, इनकरेक्ट। Senior players' behavior with junior players was supportive, correct. Next, helpful थे, correct. Offensive, incorrect. Players were disrespectful, incorrect. So your answer is B and C only, this thing. Oh, okay, the paper is done. So yeah, this was all about this video. तो आज से हमने PYQs हमारा स्टार्ट कर दिया है and we are done with 2022 का आज. We are left with 3 more PYQs. उसके बाद एक important questions की वीडियो डालूंगी. Just go through that. शॉर्ट्स डालूंगी. शॉर्ट्स में लिखने का मेरा मकसद ये था कि इन शॉर्ट्स में आई लाइक की स्लो ट्विस्ट फाइबर, फास्ट ट्विस्ट फाइबर का डिफरेंस, डिसऑर्डर डिसेबिलिटी का डिफरेंस, मतलब ऐसे ऐसे मेन चीजों, 2-4 चीजों की शॉर्ट्स डाल दूंगी, ठीक है। देन वी आर डन फॉर आवर CUET 2026 एग्जाम. I hope you like this video. Like, share, follow, subscribe and comment down. See you in the next video. Take care.